Welcome to all. In this class, we have to study about example on the basis of application of logic to switching circuit. So here example is express the following circuit in the symbolic form of logic and input output table and construct input output table. So here सर्किट डायग्राम आर गिवन, सर्किट डायग्राम गिवन है, उसमें आपको सिंबॉलिक फॉर्म एक्सप्रेस करना है और इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो अभी देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका। अब यहाँ पे देखो S1 S2 स्विचेस कितने हैं, S1 डैश S2 डैश 4 स्विचेस है। पहले आपको ऑब्जर्व करना है S1 और S2 ये क्या है, पैरेलल में है, और ये दोनों के पैरेलल में क्या है, S1 डैश और S2 डैश, और ये S1 डैश और S2 डैश क्या है, ये अगेन सीरीज में है। तो पहले आपको लेट कंसीडर करना है स्विचेस को स्टेटमेंट लेटर जो कि PQR। तो लेट P सेज दैट S1 इज क्लोज्ड, Q सेज दैट S2 इज क्लोज्ड। यहाँ पे जितने भी स्विचेस है उसको आप स्टेटमेंट लेटर डिनोट करो। जैसे S1 डैश को हम कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है S1 का, तो वो नॉट P और S1 डैश इज क्लोज्ड, ऐसे ही लिखना है आपको। इसको भी S2 डैश S2 का कॉम्प्लीमेंट स्विच है, तो नॉट Q S2 डैश इज क्लोज्ड। ये बिल्कुल इजी है सिंबॉलिक फॉर्म, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि सीरीज में रहेगा तो कौन सा कनेक्टिव अप्लाई करना है और पैरेलल में रहेगा तो कौन सा। अब ये दोनों पहले स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये दोनों पैरेलल में है तो क्या आएगा, ये ब्रैकेट में लिखो P और Q पैरेलल में है, P मीन्स S1 और Q मीन्स S2, और अगेन इसके पैरेलल में क्या है, अगेन और का आएगा साइन, और इन ब्रैकेट ये दोनों किसमें, सीरीज में है, तो क्या आएगा, निगेशन नॉट P एंड नॉट Q, so this is equivalent to L. So this is the symbolic form of the given circuit. Okay, इस तरीके से आपको symbolic form बनाना है। अब देखो नेक्स्ट अगेन कंस्ट्रक्ट दी इनपुट आउटपुट टेबल। अब इनपुट आउटपुट टेबल में मीन्स जैसे आपने ट्रूथ टेबल फाइंड आउट किए थे स्टेटमेंट पैटर्न का, सेम ऐसे ही आपको ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है। सिर्फ ट्रू और फॉल्स की जगह ट्रू मीन्स 1 लिखना है और फॉल्स मीन्स 0, रिमेम्बर। सो इनपुट आउटपुट टेबल क्या होगा हमारा। अब देखो यहाँ पे स्विचेस कितने हैं, स्टेटमेंट P Q निगेशन P निगेशन Q, मतलब यहाँ पे मतलब बेसिकली दो ही स्टेटमेंट है P और Q, तो पहले P और Q का आएगा। अब जब P और Q दो स्टेटमेंट रहेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी रहेंगे, तो क्या आएगा, कॉलम कितने आएंगे, सॉरी रो, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू। याद करो जो हमने ट्रूथ टेबल बनाए थे स्टेटमेंट पैटर्न के, सेम ऐसे ही हमको बना, सॉरी यहाँ पे हमको 1 1 1 0 0 1, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान से लिखो। उसके बाद नॉट P है नॉट Q है, तो वो कॉलम बनाओ। अब नॉट में मीन्स निगेटिव, 1 है तो ये क्या होगा, 0 0 1 1, इसका 0 1 0 1। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे P एंड Q, ओके, सॉरी P और Q, तो P और Q मीन्स टेबल ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या है, फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू, मतलब 0 0 है तो 0 अदरवाइज 1। तो यहाँ पे देखो ये दोनों, तो कैसे आएगा, ये 0 1 1 1। नेक्स्ट क्या है, ये देखना है ब्रैकेट जैसे मैंने लिखा ही है, तो नेक्स्ट कॉलम आपका आएगा नॉट P एंड नॉट ऑफ Q। तो यहाँ पे कंजंक्शन है, एंड है, तो एंड में 1 1 है तो 1 अदरवाइज 0। तो देखो ये दो कॉलम हमको कंसीडर करना है, 1 यहाँ पे 1 है और बाकी इसमें क्या आएगा 0। लास्ट पूरा स्टेटमेंट का कॉलम बना, मीन्स क्या होगा, P और Q और
नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये लास्ट कॉलम हो जाएगा आपका। तो इसमें देखो ये दो कॉलम कंसिडर करना है, कनेक्टिव है और में 0 0 0 अदरवाइज 1। तो यहाँ पे देखो कोई 0 0 है क्या, नहीं है, तो हर एक इसमें क्या आएगा 1। तो इस तरीके से आपको गिवन सर्किट डायग्राम से सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करना है और वही सिंबॉलिक फॉर्म मीन्स स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। इस तरीके से ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। ओके, सो थैंक यू।